दोस्तों क्या होते हैं पंच महापुरुष राजयोग? दोस्तों बड़े ही विशेष होते हैं पंच महापुरुष राजयोग। इन पंच महापुरुष राजयोगों में से कोई एक योग भी यदि हमारी कुंडली में बन जाता है तब जातक बड़ा ही विशेष होता है और अपने जीवन में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाला होता है। 5 ग्रहों के द्वारा यह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह 5 ग्रह हैं। इन 5 ग्रहों के द्वारा ही पंच महापुरुष राजयोगों का निर्माण होता है। यह 5 ग्रह अपने अपने राजयोग बनाते हैं। यदि इनमें से कोई एक राजयोग भी जातक की कुंडली में बनता है तब वह जातक अत्यंत ही विशेष हो जाता है। मंगल रोचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। मंगल जब अपनी उच्च की राशि जो कि मकर राशि है या अपनी स्वयं की राशि, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, यदि इन 3 राशियों में से किसी भी एक राशि में हमारी कुंडली के केंद्र भावों में जो कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव होते हैं, इन भावों में आते हैं तब रोचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। यह बड़ा ही विशेष योग होता है और जातक को साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, निडर बनाता है। ऐसे जातक नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। यह सेना में, पुलिस में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करते हैं। बुध ग्रह जब राजयोग का निर्माण करते हैं तो उस राजयोग को भद्र राजयोग कहते हैं। बुध ग्रह जब भी अपनी उच्च की राशि जो कि कन्या राशि होती है और अपनी स्वयं की राशि, बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, यदि इन राशियों में रहकर यह हमारी कुंडली के केंद्र भावों में आ जाते हैं, यानी पहला, चौथे नंबर का भाव, 7वें नंबर का भाव और 10वें नंबर का भाव, इन भावों में आ जाते हैं, तब यह भद्र नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में भद्र नामक राजयोग का निर्माण होता है तो वह जातक विशेष बुद्धि वाला होता है। उसकी बौद्धिक क्षमता स्पष्ट होती है और अच्छी होती है। वह अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित कर लेता है। ऐसे जातक व्यापार में सफलता हासिल करते हैं और टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा नाम कमाने वाले होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जब अपनी उच्च की राशि कर्क राशि या फिर अपनी स्वयं की राशि धनु राशि या मीन राशि में होते हैं और कुंडली के केंद्र भाव में आ जाते हैं, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव में आ जाते हैं, तब यह हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में इस योग का निर्माण होता है वह जातक अत्यंत ही संतुष्ट होता है और नाम कमाने वाला होता है। यह हमेशा ही सुख समृद्धि पाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति नाम कमाने वाले होते हैं, यश कमाने वाले होते हैं। शुक्र मालव नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र जब अपनी उच्च की राशि में होते हैं, इनकी उच्च की राशि मीन राशि होती है, या फिर अपनी स्व राशि में होते हैं, इनकी 2 राशियां होती हैं, वृष राशि और वृश्चिक राशि, और अपनी उच्च की राशि या स्व राशि में होकर यह केंद्र भाव में होते हैं, तब यह जातक विशेष नाम कमाने वाले होते हैं। ऐसे जातक सभी प्रकार के भौतिक सुखों को पाने वाले होते हैं। ऐसे जातकों का जीवन लग्जरी लाइफ के समान होता है। ऐसे जातक कलात्मक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करते हैं। शनिदेव शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। जब शनिदेव अपनी उच्च की राशि यानी तुला राशि और अपनी स्व राशि, शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में होकर यह कुंडली के केंद्र भाव में होते हैं, तब यह शश नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं और सरकारी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक जज हो सकते हैं और ऐसे जातक अच्छे वकील भी हो सकते हैं। इस प्रकार से यह 5 ग्रह राजयोगों का निर्माण करते हैं और इन 5 ग्रहों के राजयोगों को ही पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। अब यह फलित कब होते हैं? जिन जातकों की कुंडली में इन राजयोगों का निर्माण होता है तो इससे संबंधित ग्रह की दशा कब आरंभ होगी? जब इनकी दशा आरंभ होती है तभी अधिकांश रूप से इनके प्रभाव देखे जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई राजयोग बना है तब आप देखिए कि उससे संबंधित ग्रह की दशा आपके जीवन में कब आरंभ होगी। जब दशा आरंभ होगी तभी इन राजयोगों के फलित होने का समय आरंभ होगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में
फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।